अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमारे तमाम मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। कौमी हुकूमत मौजूदा बहरान का हल नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने भी कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात के लिए कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए माफ़ी मांगना भी हुकूमत के कवायद व ज़वाबित में शामिल हो सकता है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बन सकता है। कैदियों की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ लिस्ट फराहम करे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। बैरून मुल्क से एक फोन लाने की इजाजत, दूसरा फोन जब्त होगा। एफबीआर का बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर कमर्शियल मिकदार में अशिया लाने पर पाबंदी का फैसला। $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर की जाएंगी। रूल्स के मुताबिक अशिया ड्यूटी और टैक्सों और जुर्मानों की अदायगी पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। तरमीम का मुसव्वदा स्टेक होल्डर से आरा के लिए जारी। नवंबर 2024 में $2 अरब 90 करोड़ तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मौसूल। नवंबर 2023 की निस्बत तरसीलात ज़र की मद में 29.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर और सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखिर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। पूरी कोशिश है कि मुंतकिल के बजाय इंशाल्लाह उनकी रिहाई बहुत जल्दी हो जाएगी। इंशाल्लाह अपनी मैंडेट चोरी करके बैठे हो, जो औकात है उस पर रहो। औकात से जब बंदा बाहर निकलता है ना, चादर जरा पाँव फैलाता है, तो ना चादर रहती है ना पाँव रहते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी की बातें करने वाले औकात में रहें। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की बजाय रिहाई मिलनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर हैं, हदफ पाकिस्तान है। बानी पीटीआई को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नोटिस आते हैं। फाइनल कॉल के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात भी किसी के कहने पर की होगी। बानी पीटीआई हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। मालूम नहीं बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वावडा को इस्लामाबाद के मामलात का इल्म होगा। रेगुलेशन बहुत जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है कि इस चीज को उस तरह से कंट्रोल किया जाए कि जहां पे ये माशरे को पॉजिटिव बेनिफिट्स तो दे लेकिन नेगेटिव असरात से उसको महफूज रखे। ऐसे लोग कि जो सनसनीखेजी फैलाते हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, वो हमारे माशरती हीरोज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हामी। कहा, आजकल हर वो शख्स हीरो है जो सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाता है। सोशल मीडिया सरमायादाराना निजाम की पैदावार है, इसको कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। कराची के जिला वस्ती में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल्स की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस और रैली पर भी पाबंदी होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में कतर के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं, हम मुस्तकबिल में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देंगे। पाक कतर सरमायाकारी बढ़ाने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल करा दिए। अदालत पेश होने पर बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। दोनों केसेस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बज़ई की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का आदिल बज़ई को डी सीट करने का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। आदिल बज़ई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आदिल बज़ई मखसूस नशिस्तों वाली 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा, मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कौमी धारे में लाना था। मदारिस बिल पेचीदगियों की वजह से कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि इस्लाहात पर किसी सियासी दबाव में नहीं आएंगे। मदारिस मसला नहीं, हमारे लिए हौसला है। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस के मुस्तकबिल से हुकूमत या किसी जमात को नहीं खेलने देंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल इलामा रागिब नईमी ने कहा, मदरसों का मामला तालीमी है, इसको सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, उलमा कराम का इत्तेहाद और वहदत में अहम किरदार है। डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम ने कहा, मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि तमाम मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। इलामा जावाद नकवी का हुकूमत को मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का मशवरा।